हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हमने 1.1 खत्म करा है और 1.2 का पहला क्वेश्चन भी हम लोगों ने खत्म कर लिया है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या पता करना है कि एचसीएफ और एलसीएम पता करना है और हमें इसका जांच करना है कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है। अगर इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हो एक कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली पढ़ के आए होंगे। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि एच सी एफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि एच सी एफ ऑफ पहली संख्या को अपन ए बोल रहे हैं और दूसरी संख्या इनटू एलसीएम ऑफ पहली संख्या और दूसरी संख्या इक्वल होता है इन दोनों का गुणनफल, यानी एचसीएम और एलसीएम पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो इक्वल होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के। यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ए हमारा क्या है, पहली संख्या, ओके, ए हमारा पहली संख्या है और बी क्या है, दूसरी संख्या। तो इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इक्वल होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ओके, तो अगर पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें मेरे को दे रहा है 26 और 91। तो हम बोल देंगे ए बराबर 26, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 26 और 91। तो माना ए बराबर 26 और बी बराबर 91। अगर हम 26 का गुणनखंड कर ले तो 26 का गुणनखंड क्या होता है, क्योंकि एचसीएफ आई होप निकालने का तरीका सिखाया क्या हो, नहीं पता है तो अपन सिखाते हैं। पहले हम 26 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से 13 और 1, ओके, 91 का, और ये डिविजिबल है टोटली 7 से, तो 7 इंटू 13 इंटू 1। हम ना सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो कॉमन पार्ट क्या है, जो कॉमन पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और वहां पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल और फैक्टर बोथ आर डिफरेंट थिंग, यानी दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मल्टीपल और फैक्टर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आई होप ये डिफरेंस पता हो। तो हमारा जो एचसीएफ ऑफ 26 और 91 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल सबसे कम क्या है, ये 2 है, ये 7 है और ये क्या है 1 है। तो अच्छा, किसी को प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे एक भी तो कॉमन है, तो लो एक भी है, तो 13 इंटू 1 दैट इज 13। ओके, अब एलसीएम ऑफ 26 और 91, इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तो क्या है, एक 2 है, एक 7 है। लिस्ट का मतलब ये होता है ना कि हमें कम से कम उतना सिलेक्ट करना ही करना है, अधिक भी हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक इसमें आ जाएगा 13 भी और एक इसमें 1 भी। तो इसका देखना जरा ये क्या हो जाता है, तो 14 इंटू 13, ये हो गया 14 इंटू 13, तो ये हो गया 140 और 42, 182, 182 एक बार करके देख लेते हैं। तो 14 इंटू 13, 3 का 12 का, तो 1 3 1 3 1 4 1 4 4 1 कम 1 2 8 182। अब ना हमें चेक करना है, आई होप ये एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो वेट करिए, सेकंड क्वेश्चन भी है हमारे पास। तो अगर मैं देखूं एलसीएम और एचसीएफ मेरे को ये मिल गया। अभी यहाँ पे चेक करने का तरीका क्या है, या फिर इसमें भी बोला गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल होना चाहिए उन दोनों के संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के। तो हम दोनों संख्याओं का गुणनफल पता कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट आता है चेक करने का, सीएचसी के चेक से जांच करने का। ओके, देखना दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि a इंटू बी, ए क्या है 26, बी क्या है 91। तो देखना 26 और 91 क्या आता है, तो देखना यहाँ पे ना मैं इसको लिख सकता हूँ 26 और 91 को 90 प्लस 1, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 9 54 का 4, 5 बचा 9 2 18 और 5 23, 234, एक जीरो आ जाएगा और प्लस में 26। तो इसलिए a इंटू बी क्या आ गया, ये ऐड हो जाएगा, तो 6 और दिस बिकम 6 2 और 3 2 2 3 6 6, ठीक है। अब हमें देखना है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कितना आया है 13 आया है, ठीक है। एलसीएम कितना आया है 182 आया है। अगेन मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 13 इंटू 180 कर लें या फिर
100, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 182 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 182 इंटू 10 प्लस 3। अगर कोई चाहे तो इसको ब्रेक कर सकता है 180 प्लस 2 में, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सा इजीली तरीका हो जाता है। 182 जीरो प्लस में 6 और 8 में 3 से 24, 2 3 एकम 3 और 2 5, दिस बिकम 6 और ये 4 और 2 6, 8 5 13 का 3, 1 और 1 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। तो हमने चेक भी कर दिया दोनों सेम आ गए, ठीक है। तो ये हमारा सही निकला हुआ है जो भी काम है। अब इसी तरीके से ना अपन सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है हमारा 510, तो मान लेते हैं माना A बराबर क्या है 510 और B बराबर क्या है 92। तो एक बार ना 510 का कहीं रफ कॉपी पे गुणनखंड कर देना कितना होता है। तो 510 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हम भी कर लेते हैं। 510 2 से डिविजिबल है ये, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 1 2 5 10, 5 10 0, 5 4 1 4, ठीक है। अब ये 3 से डिविजिबल है क्या, हाँ है, 3 8 24 और 1 5 15। अब ये 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, 5 से है ना, 5 एकम 5, 3 5 7 35 बस। तो 2 दिया 6 बचे 30 17 इंटू 1, क्लियर। वैसे ही 92 का कर लेंगे। 92 का क्या हो जाएगा, 2 से चौका 8, 1 46, 2 से 23, बस हो गया। तो 2 इंटू 2 और इंटू 23 इंटू 1, ठीक है। अब देखना HCF कॉमन क्या है, 1 2 है ये कॉमन, और क्या कॉमन है, और ये एक कॉमन है 1, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 510 और 92, यहाँ पे ना एक जगह पे क्या आ जाएगा रख लेना 26 और बी की जगह पे क्या 91, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 510 और 92 का, तो देखना लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 5 17, नीचे से 2 23, नीचे से मीन्स ये वाला, और इनमें कॉमन और क्या क्या था 2 और 1, ये हमारा क्या हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो हम इनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 5 15, ठीक है, क्या बच गया 17 बच गया और ये 92 बच गया, ओके। अब ये हो गया 15 इंटू 17, एक बारी 92 इंटू 15 में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 15 इंटू 17 कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 5 इंटू 17 170, और ये 17 25 85, तो दिस इज बिकम 5 8 7 15 का 5 255, ये हो गया 255 और इंटू 92। तो देखना ये 255 में 90 92 को लिख दो 90 प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 5 45 का 5 4, 9 5 45 से 49 का 9 4, 9 2 18 और 4 22, 1 0, और प्लस में ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0, 1 5 10 और 11 का 1, 5 10 का 0, 1 5 2 10 और 1 11 का 1, 510 आई गेस, ओके। हाँ 510। अब इनको ऐड कर देंगे, ऐड करने पे आ जाएगा 0, जैसे 6 9 5 14 का 4 और ये 1 तो 3 और 23 4 5 0, यानी ये आ गया हमारे पास एलसीएम, क्या आ गया एलसीएम ऑफ 510 और 92, 23 4 6 0, ठीक है। अब ना इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। अब देखना चेक कैसे करेंगे, तो हमें पता है a इंटू बी, ए क्या है पता नहीं, पता करना है 510 इंटू 92, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा देखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, यहाँ पे ना मैं इसको गुणा कर लूँ तो कितना हो जाएगा 510, राइट, ठीक है 510, और हमें कितना से गुणा करना 92 से, तो ये हमारा आ ही गया, तो ये लिखा हुआ है 510, ओके, और ये लिखा हुआ है 90 और प्लस में 2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 510 में जब 90 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, 9 और 25 45, तो ये हो गया 0 और प्लस में
510 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा? 510 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा? तो 0 और 2, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया? 4 5 9 0 0 और 9 तो 11 का 1 और 9 तो 11 का 1 1 6 और 4 और 1 5। आई होप ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ लग तो रहा है कि मिस्टेक हो गया कहीं पे। एक बार 2 3 6 5 30 और ये 51 510 और 92 2 4 23 इंटू 4 8 92। ठीक है HCF इनका 2 होगा। ठीक है HCF 2। ठीक है LCM 3 5 17 और ये 2 23 2 3 5 15 और 2 दूनी 4, तो 4 और 23 ये 92 हो गया। 15 इंटू 17, 15 इंटू 17 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया? 7 5 35 का 5 3 7 1 7 3 10 1 5 5 1 1 1 5 5 255। ठीक है 255 92 से मल्टीप्लाई करा मैंने तो 9 9 इंटू 5 45 का 5 4 9 5 45 50 का 9 4 9 18 4 22। ठीक है और 55 2 10। ठीक है तो ये हो गया हमारे पास 0 1 5 6 9 5 14 का 4 1 और 22 ये 23। ठीक है 23 4 6 0 चेक करा। 510 में 92 से मल्टीप्लाई करा तो 90 प्लस में तो 1 0। अच्छा हाँ यहाँ पे देखना मिस्टेक हो गया, तो ये 1 0 यहाँ पे क्या बनता है? ये 0 0 9 और ये 45। ठीक है 1 0 और यहाँ पे ये 0 ओके और ये 2 और ये 0। अब हमारा हो गया, तो ये 0 और ये 0 0 और ये 2 और 0 2, ये 0 और ये 9 और ये 6 और ये 4 और ये हो गया हमारा A इंटू बी। ओके अब हम HCF और LCM से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट बच गया है, तो HCF यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट देखना, हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है तो HCF ऑफ 510 और 92 इंटू LCM ऑफ 510 इंटू 92 इक्वल किसके होना चाहिए? A और B के। ओके तो मैंने A और B तो निकाल लिया, तो A और B कितना ये निकाल लेते हैं। HCF कितना आ गया है? HCF कितना आ गया? वेट HCF कितना आ गया? 2 और LCM कितना आ गया? तो 23 460 मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं। 0 6 दूनी 12 का 2 1 4 दूनी 8 और 1 9 6 4 46 920, यानी कि वहां से A इंटू बी और ये HCF ऑफ 512 इंटू 92 और LCM ऑफ 512 इंटू 92 का गुणनफल जो हमारा आ गया है वो दोनों क्या आ गया? सेम आ गया है। यानी यहाँ पे हमने HCF और LCM दोनों क्या करा है? सही कैलकुलेट करा है। लास्ट चीज हमारा बच जाता है 336 और 54। मैं आशा करता हूँ अगर ये दो चीज समझ में आया होगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाना चाहिए। है जो होमवर्क में दे रहा हूँ, बन जाए तो कमेंट करना कि हाँ बन गया है। और आज के लिए इतना ही, काफी अच्छा लगा ये मतलब रिकॉर्ड करके, है ना। और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखना है फिर से मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। बाकी देखने के लिए थैंक यू और शेयर कर देना जो भी इसका नीडी है। ओके थैंक यू।